हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया मिलेगा। क्या मिलेगा नया? कि अभी तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नया मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया अपनी ग्राफिकल मेथड से। आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको अच्छे से आ गया होगा वो मेथड। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज में क्या शुरू कर रहे हैं? सेकेंड मेथड अपना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आपको अब इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड की। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए आपसे पूछ दे कि आपको इस मेथड से इसे सॉल्व करना है तो आप कर सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, अब इसमें से एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, दूसरी इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो। ठीक है, उठानी क्या आपको? पहले कोई एक इक्वेशन उठानी है, कोई से भी उठा सकते हो, ये ऊपर वाले उठा लो, नीचे वाले उठा लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई। ठीक है, x + y = 14। हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल को, जैसे दो वेरिएबल है यहाँ पे x + y। ठीक है, तो x और y दो वेरिएबल है हमारे पास। हमें क्या करना है, इसमें से कोई एक वेरिएबल को, चाहे x को चाहे y को, इस साइड भेज दो ताकि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, आप y को भी उधर भेज सकते हो, x को भी भेज सकते हो। ठीक है, पहले y की वैल्यू निकालो, पहले x की वैल्यू निकालो। ठीक है, कैसे करोगे? जैसे ये है, मैंने क्या किया, x = 14 - 1। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, क्या है वो? 14 - y। ठीक है, ऐसे आप y के साथ भी कर सकते थे, y = 14 - x ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 14 - y। अब क्या करना है, हमें अपनी सेकेंड इक्वेशन को देखनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - y = 4। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आई हुई है 14 - y, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी? 14 - y, एंड -y तो -y रहेगा, = 4। ठीक है, मैंने इससे क्या किया कि जैसे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो दो वेरिएबल में थी, तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, बट मैंने इसे क्या किया, इन दोनों को एक ही वेरिएबल में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इधर उधर भेज कर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो वही करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे 14 - y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2y = 4। ठीक है, -2y, 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -14 - 2y, यानी क्या आ जाएगा, बड़ा साइन होएगा तो -10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y = 10/2। then इसे कट करो, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करना है हमारे पास, जो x की वैल्यू है, x = 14 - y, ये हमने निकाली थी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कर दो, = 14 - y की वैल्यू क्या है? 5। तो x = 14 में से 5 गया 9। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब अगर हम इसे वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। ठीक है, मैंने ये उठा ली, x + y = 14। ठीक है, वो भी उठा लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, x की क्या वैल्यू है? 9, y की क्या है? 5 = 14 दिया हुआ है, तो क्या हो गया? 14 = 14। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आप, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ये मेथड आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी नहीं समझ आया, कुछ डाउट है, तो आगे के पार्ट्स देख लीजिए, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, हो सकता है वहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाए। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है s - t = 3 एंड s/3 + t/2 =
6, ठीक है। इसमें अभी ऐसे ही कर लेते हैं, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया मैंने, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 था, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस टी, ठीक है। मेरे पास s की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारी ये वाली, इसमें s की जगह क्या डालूँगी 3 प्लस टी, तो यहाँ मैंने डाला 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, देन 3t इक्वल्स टू 6 से उधर भेज दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 2 जा 6, 2t प्लस 3t, देन क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, देन ये हो जाएगा 5t, 3t प्लस 2t क्या हो जाएगा 5t, और 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 30, t इक्वल्स टू 30 बाई 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। ओके, अब क्या करेंगे, इसे इस वैल्यू में डाल दो, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी था, तो मैंने s 3 प्लस टी की जगह डाल दिया 6, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगेन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, देखो ये वाली इक्वेशन उठा ली मैंने, s की वैल्यू थी 9, t की थी 6, 3 9 6 3 3 इक्वल्स टू 3। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस पार्ट में देखो, एक इक्वेशन में दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड में दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, अगर ये सिचुएशन होती है तो क्या होता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे हमारी वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है x की 9 y की 7, ठीक है, तो अगर हम कहें ऐसे क्या है, ये डेफिनेट वैल्यू है उसकी, बट यहाँ पे डेफिनेट नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 3/9 इक्वल्स टू -1/-3 एंड 3/9, जैसे कट करेंगे तो 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, देन इसको कट किया 1/3, तो क्या आ गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। तो भाई ये वाली कंडीशन बन रही है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की, राइट। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी हमारी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू of x and y because there is infinitely many solutions। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and here is 0.4 plus 0.5y equals to 2.3। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से 1.2 है, ठीक है। तो अगर हमें डेसिमल रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, बाय में 10 लगा देते हैं, तो वही मैंने किया। मुझे क्या करना था कि डेसिमल यहाँ से रिमूव करना था, तो मैंने बाय में 10 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया, देन ये हो जाएगा 3/10 y इक्वल्स टू, इसको कर दो 14/10। ओके, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड में क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे इसको भी, 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। ओके,
अब क्या करना है, तो यहाँ पे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, फिर 10 से 10 रिमूव कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहली इक्वेशन उठाते हैं। अब हमारी ये बनी है, जैसे वो पहली थी दूसरी थी, तो अब ये हमारी क्या बनी है, तीसरी और चौथी कह दो इसको, ठीक है। तो वैसे है तो वही वाली इक्वेशन, ठीक है, बट हमने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, ओके। तो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लो 10, तो इसके नीचे भी 10 है तो 2x ही आएगा, 3y आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13/10। यहाँ से 10 को 10 से कैंसिल कर दो, मैं स्पेसिफिक क्या बन गई, या ऐसा करो यहाँ पे इसको 1 इक्वेशन ही रहने दो, 1 2, यहाँ पर इसको कर दो थर्ड, ओके, बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, 4x + 5y, एलसीएम लिया 10 हो गया, 23/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 4x + 5y = 23, ओके। अब करेंगे हम अपनी सॉल्यूशन स्टार्ट। पहली क्वेश्चन और थर्ड इक्वेशन उठा लो, क्या करेंगे, 2x + 3y = 13। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाई मैंने x की, तो x के लिए लाने के लिए क्या करूँगी मैं, 13 - 3y, एंड देन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ चेक क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरे से, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 13 - 3y/2, ओके। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, और वो कह सकते फोर्थ, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 4x + 5y = 23, ओके। तो हमने x की वैल्यू डाली यहाँ पे 13 - 3y/2, एंड देन + 5y = 23, ओके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 13 4 जा, देन 4 3 = 12। एक सेकेंड, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या किया, 2 से 4 को कट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे क्या किया, 2, 13 2 जा, हम क्या करेंगे, 13 2 = 26, -3 2 = 6y + 5y = 23, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, बट बड़ा कौन सा है, 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो होगा, बट बड़े वाले का साइन, तो -y, ओके। 23 देन यहाँ जाएगा तो माइनस, यहाँ पे भी बड़े वाले का साइन आएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो जो हमारी x की वैल्यू थी, x की क्या वैल्यू थी, 13 - 3y/2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू डाल देंगे, ये आ गई 3/2, देन हो जाएगा 13 - 3 3 = 9/2, देन x = क्या आ जाएगा, 30 में से लाएंगे 4/2, ऐसे कैंसिल करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ओके। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, x की आ गई 2, y की आ गई 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में मैं दिया हुआ है √2x + √3y = 0, एंड देन √3x - √8y = 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, √2x + √3y = 0 है, -3y 3√y, ठीक है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3y माइनस का है जो, और बाय में √2, ठीक है। अब इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। √3 - √3y बाय में √2 - √8y = 0, देन यहाँ पर हमने किया 3 3 ज़ा, क्या करोगे, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट और रूट। मैंने आपको क्या बोला था कि जो रूट और रूट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका हाफ,
ठीक है, और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उससे उतना ही गुना, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि हाफ और हाफ मिलकर एक फुल बन जाता है, ठीक है। हाफ 3 और हाफ 3 मिलकर क्या हो जाएगा, एक फुल 3 बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, √9 भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बट क्या होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 तो होता है, ओके। तो यहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y, बट माइनस कर दो, माइनस, ओके, बाय में √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √8y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब -3y। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, √8y इंटू √2 हो रहा है, ठीक है। रूट को रूट में करो, 8 2 16, 16 आ रहा है, तो किसका रूट है, किसका, हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। √16 को आप क्या कहोगे, 4 ही तो कहोगे, राइट। तो वही बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यस, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको इधर अगर हम लाए तो कर सकते हैं, जैसे कि √3y मतलब -3y, यहाँ क्या हो जाएगा -4y, और इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन तो उसी का आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0y। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होते जाएगा, तो y = 0 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे भी इसको कर सकते हो, वहाँ पे भेजने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे है ये, तो यहाँ से आप कर सकते हो सीधा, इसको सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। x की कैसे निकालेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू देखी थी, यहाँ पे क्या है, -√3y बाय में √2, ठीक है। -√3y की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 0/√2, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगी, ठीक है। अगर इसे वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो वेरीफाई कैसे करोगे, जैसे मैं वो वाली क्वेश्चन था, √2x + √3y = 0, यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू 0 आई थी, इसकी वैल्यू 0 आई थी, = 0, तो 0 + 0 = 0, तो ऑब्वियसली 0 = 0, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया हमारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है 3x/2 - 5y/3 = -2, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन है x/3 + 5/2 = 13/6, ओके। तो अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं। इससे बना दी इक्वेशन 1, इससे बना दी इक्वेशन 2, तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया, 3x/2 - 5y/3 = -2, दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 2 6 हो गया, 2 3 यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 9x, -3 2 देन 10y आ जाएगा = -2, देन इसे इधर भेज दो, ये आ जाएगा 9x - 10y = 6 2 12 -12, ओके। तो ये क्या बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3 कह दो, इसको कह सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, देन 3y = 13/6, यहाँ से 66 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 2x + 3y = 30, ये बनी हमारी 4th इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई थी, अब उसमें से क्या करते हैं, पहली इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी इक्वेशन, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चाहो तो यहाँ इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम हर बार क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इस बार सेकंड लेके कर सकते हो, या अगर चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से करना तो फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर
9x है, -12 है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा +10y। x इक्वल्स टू -12 + 10y, बाय में क्या आ जाएगा 9। ओके, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 4 थी। ठीक है, तो क्या किया हमने, 2 -12 + 10y by 9 एंड +3y = 13। ठीक है, तो क्या किया, ये हो गया 24, या 20y, बाय में 9 था, यहाँ पे 3y = 13। देन यहाँ पे चाहो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 9 3 = 27y एंड = 13। ओके, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -24 है, ये तो ये रहेगा, हो जाएगा +47y = 13, बाय में 9 है, इसको इधर भेज दो, ये ऐसे हो जाएगा 39 जगह हो जाएगा 117। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 47y का 47y रहेगा यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 117 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का था। ठीक है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 का 1 एंड 1 कैरी, 2 3 4 एंड 1 हो जाएगा 141। देन अगर इसे हम भेज कर देंगे, डायरेक्ट 47 से भेजने की कोशिश करते हैं, तो ये जाएगा 47, एक बार 3 से करके देखते हैं, 7 3 ज़ा 21, 4 से 12 13 14। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, y = 141/47। देन यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, इसे x की वैल्यू में पुट कर देंगे। ये x की वैल्यू थी हमारे पास क्या आया था 3, y की वैल्यू, तो +10, यहाँ पे आ जाएगा 3, बाय में 9, देन x = -12 + 30 बाय में 9, देन x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 30 में से 12 क्या कितना आएगा, एंड पॉजिटिव का साइन ही आएगा, इसलिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि इक्वेशन उठाते हैं 2/3 + 3/2 = 13/6। ठीक है, इक्वेशन थी। अब क्या किया हमने, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, तो हमने क्या किया, 2/3 था, पहले तो एलसीएम ले लिया था, फिर हमने एलसीएम लेके इसको सिंपल कर दिया था। ठीक है, तो क्या हो गया था यहाँ पे 6 एंड 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4x + 2 3 3 ज़ा 9y = 13/6 आ गया था यहाँ पे। मैंने इसको कट कर दो, 4x की वैल्यू 2 डाल दो, 9 यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे आ गया 13। ओके, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 ज़ा 27। ओके, एक सेकेंड। ओके, ये तो वैल्यू थी ना। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी थी। इक्वेशन थी x/3 + y/2 = 13/6। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, y पे 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो 9 + 4 क्या आ जाएगा 13 = 30। ठीक है, एक बार फिर से करेक्ट कर देती हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x/3 + y/2 = 13/6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2/3 हो गया, y की वैल्यू क्या थी 3/2 = 13/6। देन मैंने एलसीएम लिया 6, अब 3 2 ज़ा होता है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है। ओके, = 13/6। देन 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 + 4 क्या हो जाए 13 = 13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाई। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया x और y की वैल्यूज़ जो आई हैं वो क्या है, करेक्ट है। इसके साथ हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी हेल्प करने की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।